आज की क्लास को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कुछ ऐसे सेक्शन को रखा हुआ है जिससे कि हम लोग इसको कभी भी पूरे साल या एग्ज़ाम से पहले अगर एक बार सिर्फ इसको विजुलाइज कर लें तो हमारे पास ये हर समय हाई नीड में रहेगा। तो मैं सोच रहा था ऐसा कौन सा काम करें जो साल के पहले दिन ये हमारे पास पूरे साल भर के लिए या कभी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हो जाए। तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों में से कुछ ऐसे लिस्ट है मेरे पास, जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट जिसके क्वेश्चन जो है आने वाले 10 साल में रहेंगे ही रहेंगे। दूसरा, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, ये कभी चेंज नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म फिनोमिनन है। तो मैंने जो है आज के लेक्चर क्लास में आपको 2 टॉपिक से रिलेटेड जो है कुछ MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को रखा हुआ, जिसमें कि भारतीय संसद से रिलेटेड जो पहले था और अब था, सीटें कितनी थी, क्या सिंबल थे, इसके साथ क्वेश्चन रखा है। और नेक्स्ट है हमारे फेस्टिवल से लेकर। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस को टच करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस शॉर्ट में इसको लिखना भी स्टार्ट करिए। सबसे पहले सुन लेंगे पूरा, फिर मैं बाद में लिखाने का काम करूँगा ताकि सुनकर थोड़ा सा एंटरटेन हो जाइए। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होगा, ये राउंड स्टार्ट होगा नया संसद भवन, इसके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई। देखिए मैंने इस डेट को जो है इस तरह से लिखा हुआ है। ये मई कौन सा है हमारा 2000, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया इसमें। तो अब हमारे पास क्वेश्चन जो है ये तो अभी के समय है तो हमें याद हो जाएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, अभी लिखिएगा नहीं, सिर्फ सुन लीजिएगा। लेकिन इसके साथ क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में एक बनेगा और भारत के प्रधानमंत्री ने किया तो ये हमें याद करने का ज़रूरत नहीं है। तो इस जगह पर सिर्फ हमें डेट को ध्यान रखना है कि डेट करके क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में अगर आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाता है। नए संसद भवन का वास्तुकार कौन था। अब इसको याद करने का कुछ लॉजिक, हर क्वेश्चन मैंने कुछ लॉजिक के ऊपर सोचा हुआ है। तो भारत में अभी प्रधानमंत्री कहाँ से आते हैं, गुजरात से, और गुजरात में कौन सी एक टाइटल जो है ज़्यादा पॉपुलर है, पटेल, है ना, पटेल। तो हम पटेल के साथ जो है गुजरात के प्रधानमंत्री और गुजरात का वास्तुकार, ऐसा करके हम इसको जोड़कर याद कर सकते हैं। यानी कि संसद भवन का वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट कौन है, इसको हम देख सकते हैं। बाद में पुराने संसद के साथ भी इसको जोड़ूंगा। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को किया, नए संसद भवन को बनाने में कितने करोड़ रुपए खर्च हुए। तो 1200 करोड़ का सेक्शन हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। अब आगे देखते हैं इसमें कि इससे जुड़े हुए हमारे पास और कौन कौन से फैक्ट्स हैं। नए भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है। अब ये 888 के साथ कुछ कहानी है जिसको हम थोड़ा सा समझने के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि 888 जो सदन है ये सिर्फ लोकसभा के लिए है। राज्यसभा की बात करें तो कितने हैं, 300। भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 में, कौन से आर्टिकल में, 108, संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात की जाती है। और संसद का संयुक्त अधिवेशन जब राज्यसभा लोकसभा के दोनों सदस्य बैठें तो फिर ये सदस्यों की संख्या जब बढ़ जाएगी तो अभी वर्तमान के समय की संसद जो है इस स्ट्रेंथ को परमिट नहीं करता है, इसलिए हमारे पास ये नए संसद भवन की स्थापना है। उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट, संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार है, एंट्री गेट कितने हैं, क्योंकि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में मेन जो गेट है इसमें 3 है। मेन गेट कितने हैं, 3। अब ये 3 गेट के साथ भी इनके नाम दिए हुए, तो 3 गेट के नाम के साथ थोड़ा सा इसको एक बार देखने का प्रयास करते हैं। मुख्य द्वार जो है 3 है, ज्ञान द्वार है, शक्ति द्वार है और कर्म द्वार। और VIP के लिए जो है सांसदों के लिए इसमें अलग से द्वार है, यानी कि 4 गेट हो गए इसमें, लेकिन 3 मेन द्वार हैं जिसके नाम दिए गए हैं और इनके हैं ज्ञान, शक्ति। तो इनके साथ हम द्वार के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। नई संसद में लोकसभा का थीम क्या है। अब यहाँ पर जो है लोकसभा का जो थीम बनाया गया ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं सोच रहा था इसको थीम को याद करने के लिए क्या करें। तो भारत की जनता को कम चाहिए कि मोर, यहाँ पर मोर चाहिए। और भारत की जनता जब चुनाव में भाग लेते हैं तो भेजती कहाँ, लोकसभा की राज्यसभा। तो लोकसभा का थीम क्या होगा, ये मोर तो ज़रूर है, लेकिन हमने सोचने का तरीका थोड़ा सा ऐसे करके समझ ले। तो लोकसभा की थीम क्या है, मोर। और मोर को हमने समझने के लिए जनता भेजती है लोकसभा में, चाहिए उनको मोर, तो ये मोर आ गए। हालांकि मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी भी। तो इस तरीके से जो है मोर जो है लोकसभा का हमारा थीम है। तो लोकसभा का है तो राज्यसभा भी आना चाहिए। इसके ऊपर हमारे देश में भी एक विवाद चला था कि अभी की सरकार ने जानबूझकर अपना राष्ट्रीय चिन्ह, चुनाव चिन्ह को जो है एक सदन में डाल दिया है। और जाहिर सी बात है चुनाव चिन्ह उसका क्या है, कांग्रेस का है, पंजा, पाम है। तो
अभी की पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का क्या है, कमल का फूल। तो उसने कमल का फूल करके जो है इसमें डाल दिया, जो कि विवाद का एक कारण बना था। हालांकि विवाद तो हो नहीं सकता है, कमल जाहिर सी बात है कि भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉग्नाइज्ड फूल है, और फूल तो कुछ भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। जैसे कांग्रेस का हाथ है तो क्या हमारे पास हाथ नहीं है क्या? तो यही दलील दी गई। तो कहा भाई ठीक है, कोई बात नहीं कि हमने कमल के थीम पर बनाया, लेकिन ये थोड़ा ना हमने पॉलिटिकल पार्टी को रखा है। तो ये चीज़ हमें मोर के साथ याद करना, और बाकी दूसरा वाला सेक्शन हमें याद हो जाएगा। संसद भवन के उद्घाटन के समय कितने रुपए का स्पेशल कॉइन? 75, इसलिए क्योंकि हमने 75 साल को भारत का अमृत काल घोषित किया था, और इस अमृत काल के साथ हमने इसको जोड़ा। नई संसद का ऐतिहासिक राजधानी सिंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया गया है। सिंगोल किसका प्रतीक चिन्ह होता है? ये इस बार के एनडी एग्जाम का क्वेश्चन भी था आपका, सिंगोल वाला। तो सिंगोल भारत में कहाँ से आया है? सिंगोल भारत में चोल साम्राज्य से आया, चोल साम्राज्य। और चोल साम्राज्य से सत्ता के स्थानांतरण को, जब सत्ता जो है एक राजा से दूसरे राजा के पास जाती थी, तो सत्ता के स्थानांतरण को हम सिंगोल के ट्रांसफ़र के साथ डिनोट करते हैं। और ये अभी सिंगोल जो था, जब हमारे देश में ब्रिटिश जो हुकूमत थी, ब्रिटिश कंट्रोल जो था, जब उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा था, तब ये सिंगोल को ट्रांसफ़र किया गया था उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस सिंगोल को कहाँ पे रखा था? आनंद भवन में रखा था। कहाँ पर था ये? इलाहाबाद में, आनंद भवन इलाहाबाद में। और इसी सिंगोल को बाद में अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस सिंगोल को कहाँ पे रखा है? भारत के संसद भवन में रखा है। तो ये संसद भवन तक की यात्रा जो है सिंगोल की, दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य था। इस चोल साम्राज्य से आज़ादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसके बाद जो है ये आनंद भवन पहुंचा। आनंद भवन कहाँ पर है? इलाहाबाद में, जो उसको प्रयागराज कहते हैं। और ये बाद में जो है भी संसद में पहुंच चुका है। संसद में कहाँ पर? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के स्पीकर के बगल में सिंगोल को स्थापित किया गया। तो ये कौन से साम्राज्य से संबंधित है? चोल साम्राज्य से संबंधित। मौजूदा संसद भवन का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1921 में स्टार्ट हुआ था। अब इस संसद भवन के साथ 2-3 फैक्ट्स ये जोड़ लेते हैं। संसद भवन का देखिए कंपैरिजन किया गया है। ये 3 गेटेड वाला जो है ये संसद भवन है अभी वाला, और ये जो है आपका एक सर्कुलर शेप में। सर्कुलर शेप में इस संसद भवन को जो डिज़ाइन किया गया था उनका नाम था एडविन लुटियंस और बाकर। ये दो ऐसे आर्किटेक्चर थे। हालांकि एडविन लुटियंस का नाम सबसे ज़्यादा प्रमुख है, तो एग्ज़ाम में एडविन लुटियंस का ही क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर जो है हम संसद भवन जो पहले वाला था या 1921 में जो था, उसके आर्किटेक्ट कौन थे? एडविन लुटियंस के द्वारा। और अभी वाले जो हैं कौन है? विमल पटेल। तो ये कुछ ऐसे कंपैरिजन है जिसको हमने अभी पढ़ा। अब मैं लेके चलना चाहता हूँ आपको MCQ ऑन इंडियन फेस्टिवल। तो फेस्टिवल के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं कि भारत में फेस्टिवल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं ये हमेशा ही रहने वाले हैं। जैसे कि संसद हमेशा रहने वाला है और उसके क्वेश्चन भी एग्जाम में रहेंगे आपके। तो अब जो है हमारे पास फेस्टिवल से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है, मैंने कोशिश किया लगभग सारे क्वेश्चंस को पकड़ने के लिए, और एग्जाम के क्वेश्चन थोड़े से टच कर लें। तो सबसे पहले पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल जो है आपका तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार। इसके लिए अगर मैं एक थोड़ा सा चीज़ बताऊँ तो आपको अजीब सा लगेगा कुछ चीज़। अभी हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी में हमने फ्रांसीसी को जब पढ़ा था, तो फ्रांसीसी को मैंने एक चीज़ बताया था कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश भारत के 3 राज्यों में कौन कौन से राज्य थे? केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और तमिलनाडु में जो दो जो पौंडीचेरी है उसका नाम क्या था? पौंडीचेरी और कराईकल, यानी पी कर आया है कि ऐसा करके कुछ बात हुई थी। तो ऐसे करके वर्ड के साथ इसके साथ भी मैंने देखा है कि कुछ आंसर मैच हो जाएगा। पोंगल वर्ड जो है तमिलनाडु के साथ आ जाएगा, पोंगल वर्ड तमिलनाडु के साथ। तो कुछ लॉजिक्स को यहाँ पर हम लोग डेवलप कर सकते हैं। लोसांग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? लोसांग आपका सिक्किम का त्यौहार है। मेनली आपका लोसांग जो है सिक्किम का त्यौहार है। और ये लोसांग उत्सव मनाने वाली जो जनजाति भारत में है उसका नाम है भूटिया।
कौन सी जनजाति है? ये भूटिया लोग मनाते हैं, और ये भूटिया जनजाति भारत में सिक्किम के रीजन में रहती है, और ये अपने त्यौहार को लोसांग को मनाती है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, जल्लीकट्टू नामक त्यौहार किस देश में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू कहाँ पर होगा? कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही क्षेत्रों में पाया जाता है आपका, मेनली आपका तमिलनाडु। इसके साथ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सा कहानी जुड़ा है इसमें। जल्लीकट्टू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, क्योंकि इसके साथ एक कहानी क्या है, ये भारत की बहुत ही एक एंसेंट फेस्टिवल है, ट्रेडिशन है, जिसमें कि एक बुल को छोड़ दिया जाता है और उसको जो है पकड़ने का कुछ रिचुअल्स रखा जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग इसमें घायल भी हो जाते हैं, और इसमें कभी कभी जो है पकड़ने के दौरान बुल की जो है जान भी चली जाती है। तो कहा कि ये तो एनिमल राइट्स के अगेंस्ट में, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जब बैन करने की या रिस्ट्रिक्टेड करने की मांग की, तो लोगों ने जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बेस मानकर इसके अगेंस्ट में जो है प्रोटेस्ट किया, और फिर एक मिनिमम लेवल पर जो है इसको परमिट कर दिया गया। रीज़न क्या है इसमें? रीज़न ये था कि भारत में ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं जिसमें हम बकरीद ले सकते हैं, है ना। ये जानते हैं कि बकरीद के दिन क्या होता है, बकरे को हलाल किया जाता है। तो कहा गया कि फिर इसका मतलब ये है कि आप एनिमल की लाइफ के बेसिस पर फिर तो बकरीद को भी बैन कर सकते हैं। तो जब देखा गया सुप्रीम कोर्ट में, जब ये मामला आया और देखा गया कि इसमें बहुत सारे रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, तो इसको एक लिमिटेड सेक्शन के लिए ओपन कर दिया गया कि सिक्योरिटी दिया जाए, ऐसा दिया जाए, वैसा दिया जाए। तो ये तमिलनाडु का जल्लीकट्टू जो है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन उस समय बहुत ज़्यादा पूछा गया। ये क्वेश्चन छठ पूजा कहाँ से? इसमें अनडाउटली बिहार का है। और छठ पूजा में ये छठ क्यों कहते हैं इसको? सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणों में जो होती है उषा और अदिति, ये दो ऐसी किरणें हैं जो उजाले की प्रतीक है, और इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है ये छठ पूजा मनाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि छठ पूजा जो है लॉर्ड शिवा को अगर डेडिकेटेड है, तो फिर हम छठी मैया क्यों कहते हैं, है ना। सूर्य भगवान तो मैया है नहीं, तो जाहिर सी बात है उषा और अदिति, सन के कितने रेज हैं? 7 रेज हैं, और इसमें कौन से रेज उषा और अदिति जो है उसी की पूजा की जाती है, जिसके कारण इसको हम छठी मैया कहते हैं। है मैं क्लियर? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिहार का क्वेश्चन आपको तो पता होना ही चाहिए। पपेटी किसका त्यौहार है? पर्शियन का त्यौहार आपका पपेटी है। प से आपको जो है याद कर लेना है पपेटी। मैं भी लिखाऊंगा थोड़ी देर में, अभी सिर्फ थोड़ा सा एक बार डिस्कशन ले लेते हैं। गणेश उत्सव किस राज्य के बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि गणेश उत्सव जो है महाराष्ट्र का है। गणेश उत्सव से संबंधित कुछ बेसिक फैक्ट समझ लें, मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इसको। भारत में गणेश उत्सव को सबसे पहले मनाने की शुरुआत जो है महाराज शिवाजी ने किया था। शिवाजी की इस एक्सपेरिमेंट को देखा गया कि उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत में अपने कल्चर को प्रमोट करने के जो प्रयास किया था, उससे पूरा जो है मराठा साम्राज्य एकत्रित हो गया था। भारत में ये एक्सपेरिमेंट को देखकर महाराष्ट्र के ही एक भारत के नेता आधुनिक काल में लोकमान्य तिलक ने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा जारी किया, और अंग्रेज़ों के समय में भारत में गणेश पूजा को या गणेश उत्सव को मनाने की शुरुआत दोबारा की गई, क्योंकि वो महाराष्ट्र के थे। हमें पता होना चाहिए कि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल की शुरुआत की थी, यानी कि स्वराज्य की शुरुआत की थी, अपने राज्य की। और ऐसे समय में महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को मनाने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न था कि भारत में जो महाराष्ट्र एपी सेंटर बन चुका है, वहाँ के लोगों को अपने धर्म और अपने भगवान से उनको जोड़ा जाए। और पहले के समय में मध्यकाल में शिवाजी महाराज ने गणेश उत्सव को लिया था औरंगजेब के अगेंस्ट में पूरे भारत को पोलराइज करने के लिए, और अंग्रेज़ों के खिलाफ इसको लिया था लोकमान्य तिलक के द्वारा। तो गणेश उत्सव हमारे महाराष्ट्र राज्य से जुड़ता है, हालांकि ये पूरे भारत में मनाया जाता है। कंचोत त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इमेज से पता चलता है कंचोत त्यौहार जो है आपका जम्मू कश्मीर। करवा चौथ जैसा आप समझ सकते हैं, तो अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग त्यौहार को मनाते हैं। तो इस सबको लिखना है आपको, क्योंकि एग्ज़ाम के आपके बेसिक क्वेश्चन है। गंगा दशहरा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश गंगा दशहरा आपका उत्तराखंड का इम्पोर्टेंट त्यौहार। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यामन होता है पुण्यतिथि, यानी कि बर्थ एनिवर्सरी कहाँ मनाया जाता है? तो चिश्ती का दरगाह जो है अजमेर में है, तो अजमेर इज़ द करेक्ट आंसर। गणगौर का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसके लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने सोचा भाई कैसे याद कराएं,
तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर जो है नागौर जिला है, क्या है, पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? नागौर में। तो गणगौर में नागौर जैसा कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो गणगौर नागौर इसको मान ले तो ये होता है राजस्थान में, तो गणगौर होगा राजस्थान में। तो ऐसा करके हम याद करने का कुछ प्रयास कर सकते हैं। लोसर त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? लोसर त्यौहार मनाने के लिए ल से लद्दाख, ल से लोसर करके आप इसको याद कर सकते हैं। लद्दाख का त्यौहार है लोसर। ओणम का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये भी बहुत सारे एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आपका, केरल। ओणम से स्टार्ट होता है, तो अपने लिए लॉजिक को प्रोड्यूस करना होगा आपको। मैंने सोचा कि कैसे याद किया जाए इसमें, तो दक्षिण भारत में सबसे पहले पुर्तगालीज कहाँ पर आए? केरल में है। तो ओम की शुरुआत जो है किसी चीज़ की शुरुआत हो सकती है, तो भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन से लें। तो ओम की शुरुआत के साथ सोचने का तरीका बता रहा हूँ, आप कैसे लॉजिक को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कि आपका वॉल्यूम ज़्यादा ना बढ़े, तो ऐसा करके हम सोच सकते हैं। भोगाली बिहू, या सिर्फ बिहू बोल दिया जाए? बिहू त्यौहार जो होता है फसल काटने पर किया जाता है, और आसाम में ये त्यौहार जो है ये साल के 3 बार मनाया जाता है। तो बिहू त्यौहार जो है किसके लिए होता है? ये आसाम में होता है, और फसल के काटने के बाद 3 बार जो है फसल काटते हैं तो हो जाता है। जब मैं आसाम गया था तो चेरापूंजी जाने की इच्छा हुई थी, तो जब मैं गया तो देखा एयरपोर्ट में पूरा जो है बिहू गाया जा रहा है, तो मुझे लगा कि कुछ फेस्टिवल होगा। तो कहा आपको पता नहीं है? तो अनसर्टन जब भी छुट्टी मिलता है चला जाता हूँ उसमें, तो पता चला कि मैं गलत समय आ गया हूँ, क्योंकि बिहू फेस्टिवल इनका बहुत बड़ा फेस्टिवल है और सारे रिजॉर्ट्स बुक्स हो गए। तो उस समय काफ़ी एडवर्सिटी का सामना करना पड़ा था। लेकिन बिहू वर्ड जो है ये आसाम का त्यौहार है, और ये एक फेस्टिवल है जो कि वहाँ पर साल में कितनी बार? 3 बार मनाया जाता है। बैसाखी किस राज्य में? बैसाखी तो सभी के लिए पॉपुलर है, जैसे कि छठ है हमारा, पंजाब में मनाया जाता है। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? लठमार होली आपकी मथुरा में खेली जाती है। नवरोज का त्यौहार किससे संबंधित है? ये तो हमें पता है कि हमने नवरोज के त्यौहार मनाने में पूरा इतिहास में एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी। बलबन के समय शुरू हुआ था। पर्शियन त्यौहार, ईरान की त्यौहार को मनाने की शुरुआत की थी, और बाद में इसको किसने बंद कर दिया? औरंगजेब। तो नौरोज जो है एक पर्शियन त्यौहार है। पर पारसी कहाँ तक रहते थे पहले लोग? ईरान में। ईरान के लोगों को क्या कहते थे? पर्शियन कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी बात करें, बाबा गरिया पूजा त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? त्रिपुरा का त्यौहार है बाबा गरिया पूजा त्यौहार। कुछ क्वेश्चंस में तो लॉजिक आपको खुद ही लगाना होगा। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद मिलाद उन नबी। तो ये वाला सेक्शन जो है इसके साथ हम इसको जोड़ सकते हैं, यानी सभी धर्मों को थोड़ा थोड़ा हमने जो है इसमें। हार्निवल उत्सव कहाँ मनाया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है। हार्निवल मतलब ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं आपके। हार्निवल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित है? अब जरा देखिए कुंभ मेला कहाँ पर मनाया जाता है? प्रयाग में, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में। तो आपका सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। शिगमो महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? शिगमो महोत्सव आपका गोवा में मनाया जाने वाला महोत्सव। तो शिगमो फेस्टिवल जो है आपका गोवा का फेस्टिवल। माटी पूजा कहाँ की जाती है? माटी पूजा फेस्टिवल कहाँ पर होता है? माटी पूजा फेस्टिवल आपकी छत्तीसगढ़ की पूजा। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। अच्छा कैसे याद करें इसको? अगर मैं कहूँ कि याद करने के लिए क्या होगा? चावल का कटोरा, बाउल ऑफ राइस। ज़ाहिर सी बात है, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ है, तो माटी की पूजा करेंगे तभी तो चावल निकलेगा, और चावल पे हमारी देश की सबसे ज़्यादा आबादी निर्भर करती है, तो माटी की पूजा कहाँ होगी? अब आपको ये छत्तीसगढ़ याद करना परेशानी नहीं। सोचिए जरा से, भारत में सबसे ज़्यादा आबादी क्या खाती है? बंगाल पूरा बिहार क्षेत्र जो है चावल का उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पर? इन्हीं क्षेत्रों में है, और ये चावल पर डिपेंडेंट है। तो यानी कि चावल पर डिपेंड होने वाली सबसे बड़ी आबादी अगर देखी जाए
तो बिना माटी की पूजा के कैसे करेंगे? और चावल सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं। देखिए मैंने ये लॉजिक को बनाया है, आपको आंसर को ध्यान में रखकर अपने लॉजिक्स को बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ याद करेंगे तो फिर तो इसकी सीमा नहीं, हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। काल चक्र उत्सव किस धर्म के साथ संबंधित है? काल चक्र हमने पढ़ा है बौद्ध धर्म में एक चीज़ होता है धर्म चक्र परिवर्तन। तो काल चक्र का परिवर्तन किसने किया था? महात्मा बुद्ध के धर्म ने किया था। तो जाहिर सी बात है ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है काल चक्र उत्सव। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? शोक पर्व दिवाली के साथ इसको जोड़ा जाता है। थारू जनजाति जो कि नियमित रूप से मदिरा का सेवन करती है, तो ये थारू जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता है, ट्राइब में हम पढ़ते हैं। पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है और यहाँ पर एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर ब्रह्मा की पूजा होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 भगवान हैं, सिर्फ एकमात्र ऐसे भगवान हैं ब्रह्मा जी जिनकी पूजा कहाँ होती है? सिर्फ पुष्कर में अजमेर में होती है। बाकी सब जगह पर बाकी देवताओं की पूजा की जाती है। रथ यात्रा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? पुरी, जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी जो है आपका इसके लिए है। मैं जब यहाँ पर गया था तो बड़ा अजीब सा एक भाव उत्पन्न हुआ। मैं थोड़ा अपनी उस फीलिंग को बता दूँ आपको। ऐसा तो जगन्नाथपुरी में जो है ऐसा कहा जाता है भीड़ बहुत होती है, जाहिर सी बात है भीड़ होती है, मोबाइल्स आर नॉट परमिटेड। तो शाम को गए तो भीड़ ज़्यादा थी तो कहा कि चलो वापस चलते हैं, इतनी भीड़ में कौन जाएगा। लेकिन जो हमारा गाइड जो था वहाँ पर कहा कि नहीं सर, अगर यहाँ पर आए तो बिना इसके दर्शन किए मत जाइए। तो मैं क्या करें फिर? तो सुबह 5 बजे आइए। और 5 बजे बाहर जाएँ और 5 बजे हमने कहा जब इसकी इतनी आस्था है तो हम तो आए ही इसीलिए। तो हमने कहा ठीक है, डन हो गया। फिर सुबह आए तो सुबह बंद था गेट, एकदम अंधेरा था। गेट खुला, लंबी कतार, उसी समय लोग आ जाते हैं, रात भर जगे रहते हैं। अंदर जब गए तो धीरे धीरे जो है ना ऐसी भावना चेंज हो गई आपकी कि पहले जो लगता है कि नहीं विश्वास नहीं करता, छोड़ो दर्शन ही तो होंगे। अंदर जाते जाते जो गर्भगृह रहता है जहाँ पर इनकी मूर्ति रहती है, तो वहाँ पर जाते जाते लोगों का उत्साह इतना बढ़ गया कि जय जगन्नाथ बोलने पर जो हाथ उठाते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि हम भी उन्हीं की भावना में बह गए हैं इसमें, और ऐसा लगता है कि यही सब भगवान है इसमें, और जय जगन्नाथ के नारे हम भी लगा रहे थे। बाद में निकलने पर पता चला एक्चुअली कि हम कर क्या रहे थे। तो भावनाओं का जो वेग रहता है इतना ज़्यादा हाई है इसमें। तो जगन्नाथपुरी में ये हिंदू मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर जो है पॉलिटिशियन को आने से भी मना कर दिया गया था क्योंकि वो इस धर्म से नहीं जुड़ा था। तो इसकी अपनी गरिमा है। दूसरी गरिमा ये है कि इस जगन्नाथ मंदिर के ऊपर, ये तो अभी रथ यात्रा है, कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता है ना, ऐसा करके भी जो एक बनाया जाता है। तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पूरी जगन्नाथ में आपका जगन्नाथपुरी में आपका जुड़ा हुआ है। गुड़ी पर्व किस राज्य से मनाया जाता है? इसको भी सोच रहा था गुड़ी पर्व कैसे करके करें यार, इसमें कैसे करके गुड़ी पर्व और महाराष्ट्र के साथ जोड़े। तो मुझे लगा इसमें कि भाई ऐसा है कि पैसा किसको ख़राब लगता है, तो पैसा आने से क्या होता है, गुड हो जाते हैं ना हम लोग। और भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में पैसा सबसे ज़्यादा है, तो वो गुड़ी पर्व ही तो मनाएगा। जिसका पैसा ज़्यादा वो गुड़ी पर्व ही तो मनाएगा ऐसे। तो गुड़ी मतलब गुड होना है, और गुड जो है उसको गुड़ी पर्व के साथ जोड़। आपको मेरी बातें हो सकता है लगे कि ये लॉजिक्स नहीं है, लेकिन याद करने का कुछ ऐसा ही लॉजिक बनाएंगे तो आप देखेंगे 25-26 क्वेश्चन में से आपको 20 क्वेश्चन वैसे ही याद हो। और हर जगह पर लॉजिक नहीं लगता तो कुछ जगह पर याद कर लेंगे आप इसको। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कन्फिगर किया है इसमें, जिसमें ये सेक्शन एग्ज़ाम से पहले लगातार चलने वाला है।